खबर जबलपुर से है। धान गड़बड़ी को लेकर ईओडब्ल्यू का प्रदेश भर में छापा। अब आपको विस्तार से बताते हैं कहां पर ये छापेमार कार्रवाई अभी तक हो चुकी है, हो रही है या फिर बालाघाट, डिंडोरी, सतना, रीवा समेत कई जिलों में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। धान उपार्जन में भारी मात्रा में गड़बड़ी मिली। बालाघाट में करीब 22,000 कुंटल धान मिली गायब। बालाघाट में 25 समितियों में मिली भारी अनियमितता। बालाघाट में करीब 5 करोड़ रुपए की धान गायब मिली है। डिंडोरी की अगर बात की जाए तो यहां पर 1000 कुंटल धान गायब मिली है। जबलपुर में भी कुछ जगहों पर छापा पड़ा, लेकिन यहां जबलपुर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। सतना में भी एक समिति में छापा मार कार्रवाई हुई। सतना में 4080 कुंटल धान गायब हुआ है। गायब धान की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। समिति के खिलाफ एफआईआर करने की तैयारी की जा रही है। मैहर में भी ईओडब्ल्यू का 2 जगहों पर छापे पड़े हैं। धान गड़बड़ी को लेकर ईओडब्ल्यू की जांच जारी है। धान उपार्जन में भारी मात्रा में ये गड़बड़ी मिली है। बालाघाट में करीब 22,000 कुंटल धान गायब मिला। बालाघाट में 25 समितियों में भारी अनियमितता मिली। ग्राफिक्स के जरिए समझिए जरा, आपको बता देते हैं विस्तार से इस पूरे मामले में अभी तक क्या क्या हुआ है। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। धान उपार्जन घोटाले पर ईओडब्ल्यू की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 12 जिलों की 150 उपार्जन समितियों में और 140 वेयर हाउस में ये छापा पड़ा। रेड में अब तक 20,000 कुंटल धान हेराफेरी के सबूत मिले हैं। धान उपार्जन समितियों में बड़े पैमाने पर बिना धान खरीदी किसानों के नाम पर किए गए रजिस्ट्रेशन। 12 जिलों के 140 वेयर हाउस पर ईओडब्ल्यू की छापेमारी। सतना के वेयर हाउस में धान की जगह पर मिला 535 कुंटल भूसा। ईओडब्ल्यू की 25 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। धान उपार्जन घोटाले पर ईओडब्ल्यू की यह बड़ी कार्रवाई। 12 जिलों की 150 उपार्जन समितियों और 140 वेयर हाउस पर यह रेड पड़ी। रेड में अब तक 20,000 कुंटल धान हेराफेरी के सबूत मिले हैं। बिना धान खरीदे किसानों के नाम पर फर्जी रजिस्ट्रेशन किए गए। तो ईओडब्ल्यू की 25 सदस्यीय टीम जांच कर रही है इस पूरे मामले में। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। ईओडब्ल्यू की जांच तेज होती हुई। धान में कई जगहों पर गड़बड़ी पाई गई है। जांच में कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आए हैं और साथ ही अलग अलग जिलों पर ईओडब्ल्यू की ये जांच तेज होती हुई। तो छापेमार कार्रवाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर धान उपार्जन घोटाले के खिलाफ ये ईओडब्ल्यू ने प्रदेशवासियों में, आपको बता दें कि प्रदेश व्यापी देर रात छापेमार कार्रवाई की। प्रदेश के 12 जिलों की 150 उपार्जन समितियों में और 140 वेयर हाउस पर छापे पड़े हैं। अब तक की कार्रवाई में धान की हेराफेरी के सबूत मिले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, बड़ी हेराफेरी की ये जानकारी सामने आई है। अभी तक कार्रवाई में क्या कुछ जांच हो रही है? किसके खिलाफ क्या कार्रवाई, किस किस के नाम सामने आए हैं इस पूरे मामले में? देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के 3 संभाग ग्वालियर, रीवा और जबलपुर संभाग में ये जो है छापामार कार्रवाई की गई है। इसमें जैसे कि निर्देश मिले थे, इनपुट मिले थे, उस इनपुट के आधार पर जो है ईओडब्ल्यू ने 25 टीम बनाई एक साथ, और 25 टीम एक साथ रवाना हुई और तो 12 जिलों में ज्यादा जाकर उन्होंने छापेमार कार्रवाई उन्होंने की है, जहां पर इस तरह की गड़बड़ियां मिली है जिसमें भयंकर तरह की लापरवाही ये कह सकते हैं वो सामने आई है। सबसे ज्यादा जो धान उपार्जन का जो जिला कहा जाता है बालाघाट में, मैं आपको बता दूं कि 30 समितियां
ऐसी है जहां पर मेजर बड़े तौर पर जो है धान गड़बड़ी में जो है वो गड़बड़ी पकड़ी गई है। हालांकि ऐसी बालाघाट में करें तो करीब 40-50 समितियां हैं जहां पर गड़बड़ी है, लेकिन ईओडब्ल्यू का जैसे कि हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ उन समितियों को वो फोकस कर रहे हैं जिसमें बड़े पैमाने पर हजारों क्विंटल लेवल पर जो है धान की गड़बड़ी हुई। तो ऐसी 25 से 30 समितियां हैं, बाकी अन्य समितियों को भी जांच से बाहर रखा गया है क्योंकि उनमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज है। उसके अलावा डिंडोरी में भी 2 समितियों मारा जहां पर 1000 क्विंटल के लगभग धान गायब मिली है। मैहर में भी 2 जगह मारा। खास बात बता दूं कि मैहर में फिर से एक जगह आज छापामार कार्रवाई करना है। हालांकि उसका नाम अभी हम टीवी स्क्रीन पर नहीं बोल सकते क्योंकि ईओडब्ल्यू ने भी रिक्वेस्ट की है कि वहां पर नाम ना चलाया जाए, क्योंकि नाम चलाने पर वहां के उपार्जन समिति के जो लोग हैं वो भाग सकते हैं, लिहाजा उसका नाम हम उजागर नहीं कर रहे हैं। सतना में भी इसी तरह का मिला है। सतना में करीब ये बताइए कि धान की जगह पर जो खराब भूसा जो होता है, जो फेंकने वाला भूसा होता है, वो भरकर जो है वो तुलाई करके रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई थी। होता दरअसल ये था, ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि ये किसानों के नाम पर जो है फर्जी रजिस्ट्रेशन करते थे। किसान तो असली होते थे लेकिन किसानों को पता ही नहीं होता था कि उनके नाम पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उनके नाम पर धान तुलाई भी हो चुकी है, खरीदी भी हो चुकी है और सरकारी पोर्टल पर दर्ज भी हो चुकी है। और यही करके इन लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन करके उसको पोर्टल पर चढ़ाते थे, बकायदा उसका भुगतान कराते थे। ट्रांसपोर्टेशन का बिल अलग लगता था, के व्यय का बिल अलग लगता था, आवक जावक से लेकर तमाम चीजों का भुगतान जो है फर्जी तरीके से होता था। तो ये समझिए करोड़ों रुपए का हेरफेर इस तरह से समितियां, वेयर हाउस करोड़ों का हेरफेर तो हुआ है, लेकिन इस घोटाले में कौन कौन शामिल हैं अभी ये भी सामने आना बाकी है कुमार इंदर, और इस पर सबकी नजर रहेगी क्योंकि जांच का दायरा अभी बढ़ता जा रहा है। अनमोल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहयोगी। अनमोल का रुख करते हुए जान लेते हैं। अनमोल, जांच में अभी तक क्या कुछ सामने आया है? क्या अभी तस्वीर साफ हो पाई है? कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? कौन कौन अधिकारी, उपाधिकारी की मिली भगत से ये बड़ा घोटाला हुआ है? देखिए हिमानी, ये सतना में जो है धान घोटाले का एक बड़ा जो पैमाना सामने निकल कर आया है, उसमें कहीं ना कहीं आखिरकार सतना के जो वेयर हाउस में 535 क्विंटल जो धान थी वो भूसे में तब्दील हो चुकी है। दरअसल यहाँ पे जो सेवा सहकारी समिति पिंडरा और सेवा सहकारी समिति हिरौंदी के द्वारा यहाँ पे धान भंडारण किया गया था, लेकिन जब ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा मारा, यहाँ पे उसने देखा तो जो धान थी वह भूसे में तब्दील हो चुकी थी। उसकी जगह पे धान के बोरों की जगह पे जो है भूसे, वहां पे भूसों के बोरे दिखाई पड़े। हालांकि ये पूरी कार्रवाई जो है ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है और उस पर अभी चल रही है पूरी कार्रवाई। जी, अभी और स्थानों पर भी छापेमार कार्रवाई की जाएगी सतना की अगर बात की जाए, क्योंकि बड़ा गड़बड़ घोटाला सतना में सामने आया है। धान की जगह भूसे की बोरियां जो है वहां पर भरी हुई थी। देखिए ईओडब्ल्यू की टीम जो है लगातार कार्रवाई कर रही है और उसी के छापे के द्वारा जो यहाँ पे धान के स्थान पर भूसे की बोरियां जो कि 535 कुंटल, इसमें धान घोटाला सामने निकल कर आया है। जी, अभी तक कुछ लोगों के नाम उजागर हो पाए हैं? कौन कौन इसमें शामिल था? किस किस की संलिप्तता से ये बड़ा घोटाला हो रहा था वहां पर? देखिए इसमें लगातार जो ईओडब्ल्यू की टीम है अभी वो जांच कर रही है और जांच पे जुटी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा जो ये इसमें नाम आ रहा है, इसमें 2 जो इसमें समितियां थी, जिसमें सेवा सहकारी समिति पिंडरा और सेवा सहकारी समिति हिरौंदी की धान वहां पे भंडारण की गई थी और उस पे जो है ये पूरा जो मामला सामने निकल कर आया है ये उन्हीं का है। कुमार इंदर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर कुमार इंदर का रुख कर लेते हैं। कुमार इंदर, अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई की जा रही है और कई जगहों पर अनियमितता पाई गई है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि बड़े पैमाने पर यह गड़बड़ी की जा रही थी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये जो गड़बड़ी का जो इनका जो स्केल था वो बहुत लार्ज स्केल पर था। इसमें जैसे कि बता दूं कि वेयर हाउस के संचालक, धान उपार्जन समितियां और कुछ अधिकारी भी इसमें मिली भगत थी। कि जैसा कि आप सवाल जो कर रही थी कौन कौन इसमें शामिल है, तो मैं आपको साफ कर दूं कि सरकारी पोर्टल जो है वो सरकारी के आदमी ही, बाबू ही, इनके ही कर्मचारी जो ऑपरेट करते हैं। तो ये कहीं से भी संभव नहीं है कि कोऑपरेटिव समिति और वेयर हाउस और सरकारी धान कोऑपरेटिव समिति के अधिकारी और कर्मचारी के मिली भगत के बिना ये काम नहीं हो रहा था। लंबे समय से हो रहा था। इस तरह से फर्जी दस्तावेज कराकर उनको आप समझिए कि पोर्टल पर चढ़ाना, उसको वेरीफाइड करना और फिर उसको शासन के पास भुगतान के लिए भेजना, ये पूरा एक नेक्सस इसमें काम कर रहा था, जिसमें बड़े बड़े किसान, वेयर हाउस के मालिक और जो धान उत्पादन समिति जो है जो बनाई जाती है उसमें अलग अलग लोग
जो बनाई जाती है उसमें अलग अलग लोग शामिल होते हैं उस समिति में। तमाम लोगों का जो गिरोह है वो इसमें काम कर रहा था और लंबे समय से इसी तरह काम कर रहा था। अभी मैं आपको बता दूं कि ईओडब्ल्यू अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची, ये इनिशियल है, शुरुआती लेवल पर जो अभी मोटे तौर पर जो प्रथम लेकिन दृष्टया शुरुआती लेवल पर ही कई बड़े खुलासे कुमारेंद्र हो रहे हैं और यही शुरुआती जांच में जो भी तथ्य सामने आए हैं उससे साफ उजागर हो रहा है कि ये जांच का दायरा तो बढ़ेगा ही, लेकिन कई बड़े खुलासे भी होते नजर आ सकते हैं आने वाले वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया कुमारेंद्र आपका, अनमोल आपका, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।